अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया, ज़मीन व आसमान बनाए, सितारे, चंद और सूरज को अपनी कुदरत से तख्लीक किया। जब ज़मीन को बसाया गया तो अल्लाह ने इरादा फरमाया कि अब एक मखलूक को पैदा किया जाए जो ज़मीन पर आबाद हो, इसमें नस्लें चलें और वो मेरी इबादत करे। कुरान में है, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अल-बकरा 30। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, किया तो ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद फैलाए और खून बहाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मिट्टी ली, उसे गूंधा और इससे एक ख़ास सूरत बनाई। फिर अपनी रूह फूंकी और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा वजूद अता हुआ। अल्लाह ने इन्हें बुलंद मर्तबा दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जो जन्नत में से था। इसने तकब्बुर किया और कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने इसके गुरूर की वजह से इसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और इस पर लानत फरमाई। यूं इब्लीस शैतान बन गया और क़यामत तक इंसानों को बहकाने का दुश्मन ठहरा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अल-अस्मा अता किया, यानी चीज़ों के नाम और उनकी हकीकतों का इल्म दिया। जब फरिश्तों के सामने ये हकीकत ज़ाहिर की गई तो सब ने तस्लीम किया कि वाकई आदम को अल्लाह ने अज़ीम इल्म अता किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया ताकि वह सुकून पाएं। मगर अकेलापन एक फितरी कमी थी। अल्लाह ने आदम को नींद दी और उनकी तसल्ली से एक औरत को पैदा फरमाया। जब आदम बेदार हुए तो एक हसीन और पाकीज़ा मखलूक को अपने सामने पाया। ये हज़रत हवा अलैहिस्सलाम थीं। अब दोनों मियाँ बीवी जन्नत में सुकून के साथ रहने लगे। वहाँ हर तरह की निमतें थीं, दरख्तों के मीठे फल, दूध और शहद की नहरें और लाजवाल आसाइशें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ और पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में शुमार हो गए। ये आजमाइश थी। शैतान, जो पहले ही दुश्मन बन चुका था, इस मौका की तलाश में था। इसने हवा अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं जो हमेशा की ज़िंदगी अता करे और तुम्हें फरिश्तों जैसी ताकत मिल जाए। ये वसवसा दिल में बैठ गया। आदम और हवा को ये ख्याल आया कि शायद वाकई इस दरख्त के फल से कोई ख़ास ताकत मिल जाए। यूं आहिस्ता आहिस्ता आजमाइश का वक्त करीब आ गया। शैतान ने अपनी चाल कामयाब कर ली। इसने झूठी कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। हज़रत आदम और हज़रत हवा ने शैतान के धोखे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। जैसे ही वो फल खाया, उनकी मासूमियत की पर्दादारी ख़त्म हो गई और उनके जिस्म का पर्दा खलने लगा। वो फ़ौरन जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढंपने लगे। अब अल्लाह ताला का हुक्म नाज़िल हुआ, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? हज़रत आदम और हज़रत हवा फ़ौरन पछताए और अर्ज़ किया, ए रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें मुआफ़ ना करे और रहम ना फरमाए तो हम तबाह हो जाएंगे। ये दुनिया की पहली तौबा थी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर इन्हें बताया कि अब तुम्हें ज़मीन पर उतरना होगा। जन्नत का आराम और सुकून अब ख़त्म हुआ। ज़मीन पर तुम्हें मेहनत करनी होगी, भूख प्यास और ज़िंदगी की मुश्किलात बर्दाश्त करनी होंगी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हज़रत आदम और हज़रत हवा ज़मीन पर उतर जाएं। यूं इंसान की ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम को नबूवत का शर्फ दिया गया ताकि वो अपनी नस्ल को अल्लाह की इबादत और हिदायत की तरफ बुलाएं। ज़मीन पर उतरने के बाद हज़रत आदम ने अल्लाह से दुआ की और तौबा को दोहराया। अल्लाह ने रहमत से तौबा कबूल फरमाई और वादा किया कि जब भी तुम्हारी औलाद के पास मेरी हिदायत आए तो जो इस पर अमल करेगा वो कामयाब होगा। दुनिया की ज़िंदगी अब आजमाइश बन गई।
यहाँ मेहनत, रिस्क कमाना, मुश्किलात और सब्र के तकाज़े शुरू हुए। अल्लाह ने आदम को बीज बोना और खेती करना सिखाया ताकि नस्ल इंसानी अपनी ज़रूरियत पूरी कर सके। हज़रत आदम और हज़रत हवा की औलाद दुनिया में फैलने लगी। इनके बेटे हाबिल और काबिल सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। जब इन दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई जबकि काबिल की कुर्बानी रद्द हो गई। काबिल के दिल में हसद पैदा हुआ। शैतान ने उसे बहकाया कि तुम्हारा भाई तुमसे बेहतर है। यूं काबिल ने तारीख का पहला कत्ल किया और हाबिल को मार डाला। यह ज़मीन पर खून बहाने का पहला वाक़या था। अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन खरीद रहा था ताकि काबिल को दफनाने का तरीक़ा सिखाए। काबिल पशीमान हुआ और कहा, अफ़सोस, मैं इस कव्वे की तरह भी ना हो सका कि अपने भाई को ढूंढ देता। यह वाक़या इंसान को याद दिलाता है कि हसद और बुग़्ज़ कितनी बड़ी तबाही लाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी औलाद को अल्लाह की हिदायत सिखाने में गुजारी। इन्होंने अपनी औलाद को बतलाया कि अल्लाह की इबादत ही असल मकसद है। इन्होंने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की और उनको नबूवत दी गई। हज़रत आदम ने अपनी नस्ल को ये ख़बर भी दी कि एक दिन आखिरी नबी आएंगे जो पूरी इंसानियत को हिदायत देंगे। हज़रत आदम की उम्र तकरीबन 930 साल रही। वफ़ात के वक्त फ़रिश्ते आए और इन्हें गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ाई। यह इंसानियत की पहली नमाज जनाजा थी। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल करके रब की बारगाह में चले गए।